न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। सियासत से दिलचस्पी रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक और असाब शिकन दिन था। सभी के जहनों में ये सवाल चकरा रहा है कि जी 26वीं आईनी तरमीम का ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इशारे यही हैं कि बहुत कुछ उनके काबू में है और वो अपने हदफ की तरफ हस्बे मंशा बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान साहब का बयान गुज़श्ता रात की अहम तरीन बड़ों की मीटिंग के बाद गूंजता है कि हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली तरमीम नामंजूर, लेकिन पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे पर मुत्तफ़िक हो गई है और बड़ी हद तक नून लीग भी। लेकिन हुकूमती भागदौड़ ये इशारे दे रही कि मामला उसके काबू में नहीं है, इतने आसान नहीं है। आईनी तरमीम पर काम करने वाली खुसूसी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज भी जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। अब ये इजलास कल दोबारा होगा। सैयद खुर्शीद शाह के बकौल कमेटी आज भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, लेकिन एक रोज़ में पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने यह भी बताया कि PTI ने अपनी तजावीज़ आज भी पेश नहीं की। इसी पस मंज़र में जिस बात का मीडिया पे शोर है वो है हिज़्ब इख्तिलाफ के चीदा मेंबरान पार्लियामेंट पे बढ़ता मुबैना जबर, कि जिसका जो मकसद है बकौल PTI के मुतनाज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत के हक़ में वोट डलवाना है। और इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं लगा रही। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल साहब ने एक्स पर पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया कि इनकी पार्टी की सेनेटर नसीमा एहसान ने एक रिपोर्टर को बताया एक सवाल के जवाब में कि जनाब उन पर दबाव है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में खिताब में आज नसीमा एहसान पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो बयान की। उन्होंने कहा कि जी नसीमा एहसान से बात हुई तो वो रोने वाली थी और अगर मैं 2 मिनट मज़ीद खड़ा रहता तो मेरी भी आंखों से आंसू रवा हो जाते। ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी। और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। तो खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। हम वोट करेंगे, हम अकल की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम दलील की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम आपसे दोस्ती की बुनियाद पे वोट करेंगे, मगर इस तरह से हम आपको वोट नहीं करेंगे। उसको उसके पार्टी के लीडर को आने दीजिए, उसके पार्टी के लीडर को एतमाद में लीजिए। सर सिर्फ इस बहन और बच्ची के साथ नहीं हो रहा, इसकी पार्टी का दूसरे कासिम साहब है उसके साथ भी हो रहा है। तो जनाब ये है मुमलिकत खुदादाद की सूरत हाल और आईनी तरमीम को मंजूर करवाने वाली कोशिशों का अहवाल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज पर तुली बैठी है। माज आराई बढ़ रही है, तजादात बढ़ रहे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बढ़ते हम अपने पहले मेहमान की तरफ, जमीयत उलमा इस्लाम जिस पर सबकी नज़रें हैं। इसी जमात के सीनियर रहनुमा और मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी रफ़ीक राशिद महमूद सुमरो साहब फरमाइएगा, तरमीम के मामले पर कितने करीब आ गए अब आप लोग? मतलब है आपको लग रहा है कि तरमीम जो है वाकई मंजूर हो जाएंगी, अभी भी कुछ खदशात हैं कहीं छुपे हुए? ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है कि मंजूर हो जाएंगी, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इत्तफाक हो गया था तमाम नुकात पर, और JUI के मुसव्विदे पर इत्तफाक हुआ था। कल उस मुसव्विदे पर JUI और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका बात की मुस्लिम लीग नून से, उसमें भी 70% चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था। 30% चीज़ें बकाया थीं जिन पे अभी इत्तफाक होना बाकी है, डिस्कशन जारी है। और आज उसी मुसव्विदे पर मौलाना साहब अपना मुसव्वदा लेकर PTI के पास भी जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि JUI, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, ये सब जमातें JUI के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो जाएंगी। अच्छा, जो मौलाना साहब की तरफ से मुसव्वदा पेश किया गया उस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मेरी वक्तन फ़वक्तन बात हुई तो उनको इतना एतराज़ नहीं था, बल्कि बहुत कम एतराज़ की गुंजाइश थी। तो उसका मैं मतलब ये लूँ कि अगर PTI उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसे कबूल कर लिया बकौल आपके, और खुदा आपका भला करे नून लीग ने भी, तो वो लोग पीछे हटे अपने स्टांस से, यानी कि वो जिस तरह के उनके जो मुतालबात थे, जिस तरह की तरमीम वो लाना चाह रहे थे। जाहिर है मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी होगी जो बिलावल साहब के साथ उन्होंने की और लाहौर में की, मौलाना साहब के भाई बात यह है कि जो मुसव्वदा आप लाना चाह रहे थे वो कल भी नामंजूर था, आज भी नामंजूर है, आइंदा। इसका मतलब ये कि ये वो मुसव्वदा तो नहीं है। फिर आपने देखा कि वो लोग जब तक उनका मुसव्वदा था वो आ रहे थे, अब मौलाना का मुसव्वदा है तो मौलाना साहब जा रहे हैं। इस चीज को जरा समझने की जरूरत है। जब तक उनका मुसव्वदा था वो आ रहे थे, मौलाना साहब का मुसव्वदा है, मौलाना साहब जा रहे हैं।
उनके मुसव्विदे को तो कल भी मुस्तरद किया था, आज भी कर रहे हैं, आइंदा कल भी वोट नहीं देंगे। JUI के मुसव्विदे पे आते हैं तो मौलाना साहब ने फरमा दिया है कि सद बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। यानी कि जो आईनी उनकी वो थी, आईनी कोड की तश्कील का मामला था, इसका मतलब है कि उससे पीछे हटने की उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की। देखिए, पीपल्स पार्टी और JUI का तो इत्तेफाक हो गया है ना। अब नून लीग में अगर ये कहूं कि इस हवाले से आईनी अदालत है या आईनी बेंच है या आईनी तरामीम है या अदलिये की इस्लाहात के हवाले से कोई मुसवदा है, उस पर मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मनवा लिया है। जिन बातों पर अभी बातचीत चल रही है वो आईनी अदालत या आईनी बेंच या आईनी इस्लाहात से हटकर बाकी चीजें हैं, उन पर बातचीत चल रही है। आइन के हवाले से जो बातें हैं वो तकरीबन तयशुदा है। अच्छा, आपके ख्याल में लोग बात ये कह रहे हैं कि जी तरमीम के लिए ये वक्त गालिबन मुनासिब नहीं था, मुल्क में इतनी ज़्यादा बुरानी कैफियत है, तदाद इतने बड़े में महाजराई बड़ी हुई है, और आप उससे बेहतर जानते हैं जो बलूचिस्तान की हालत है उसका आपकी पार्टी के लोग उसको उठाते रहते हैं, KP की जो सूरत हाल है, क्या ये वक्त मुनासिब था? इसका इंतजार ना कर लिया जाता है कि ज़रा पाकिस्तान की सियासत में पहले ठहराव आ जाता और इतनी जल्दबाजी ना की जाती? जी सोमरू साहब। इसके दो पहलू हैं। एक तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और बदकिस्मती ये है कि जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में तख्ते पर बैठते हैं उनको कभी भी तरजीह अव्वल अवाम नहीं रहता। इलेक्शन में वो अवाम से जो वादे करके आते हैं, बदकिस्मती के साथ 78 सालों से कोई जमात इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सकी, और अवाम सफर कर रहा है और अवाम मुश्किलात से दो चार है और पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो वो ये है कि पार्लियामेंट का तो काम ही आइन साजी है, और पार्लियामेंट का काम ही, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर इख्तियारात चले गए सूबों के पास, ज्यादातर जो है वो महकमों में खुद मुख्तार सूबे हैं। अगर आप पार्लियामेंट से आइन साजी भी वापस ले लेंगे और उसमें इंतजार करवाएंगे तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट के पास काम क्या रह जाता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहस की जाए कि ये वक्त मौजू है या नहीं है। मसला यह है कि पार्टियों के इस वक्त तरजीहात हैं। कोई पार्टी इस वक्त किसी चीफ जस्टिस को देखना चाहती है, कोई पार्टी नहीं देखना चाहती। कोई पार्टी एक चीफ जस्टिस के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है, कोई पार्टी दूसरे चीफ जस्टिस को लाकर जो है वो जेल से लेकर इक़्तिदार तक का सफर करना चाहती है। अदालती जजों को भी बड़ी माजरत के साथ मैं जान की अमान पाऊं तो इस चीज पर सोचना होगा कि उनके बारे में ये राय क्यों कायम होती जा रही है कि ये फलां जमात के हमदर्द है, ये फलां जमात का मुखालिफ है। अदालती जजों को अपने रवैये से ये तासुर देना होगा कि वो सबके जज हैं और उनके नजर में इंसाफ के तराजू के लिए सब बराबर है। आपने दो बड़ी अहम बातें की, जजेस वाले मामले पे मैं आगे आता हूं। आपने जो पहली बात बड़ी अहम थी कि जी पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी, और बिल्कुल कानून साजी से कौन रोक सकते हैं उन्हें। लेकिन जिस तरह से सोमरू साहब कानून साजी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि आज कामरान मुर्तज़ा आप ही के पार्टी के रहनुमा हैं, वो उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से मैंगल साहब की पार्टी के एक रुकन के ऊपर दबाव, खातून पे दबाव डाला गया तो उनको में खुद आंसू आ रहे थे। तो क्या ये तरीक़ाकार होता है कानून साजी का कि लोगों को धमकाया जाए, मुबैना तौर पे डराया जाए और पता नहीं क्या क्या किया जाए? PTI के लोग शिकायत करें कि जी उनकी पार्टी के जो लोग वो हैं उन पे इसी तरह का जबर हो रहा है, किसी की बेगम को रोका जा रहा है, किसी के साथ कुछ और हो रहा है, तो इस तरह से कानून साजी होगी? और ये पार्लियामेंट की शान है। PTI वालों ने जब अपने दौरे इक़्तिदार में पार्लियामेंट लाजिस पर धावा बोला था और हमारे MNAs की पगड़ियां उछाली थी, उस वक्त जायज था और अब नाजायज क्यों? मैं कल भी कह रहा था कि ये एकदम गलत था, मेरी जमात समझती कि एकदम आज भी गलत है। और धौंस, धांधली, धमकियों, लालचों, पैसों पर जो है ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन 70 साल से बदकिस्मती से यही होता रहा है। एक जमात का एक मेंबर एक सूबाई असेंबली में नहीं था, और उस सूबाई असेंबली से जिसमें एक मेंबर नहीं था वो माशाल्लाह से 2 सेनेटर लेकर जो है वो सेनेट में पहुंच गए थे। फिर आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट पर अक्सरियत जो है वो अकलियत में तब्दील हो गई और अकलियत वालों का चेयरमैन सेनेट आ गया। तो ये चीजें पहले भी होती रही हैं मेरे भाई पाकिस्तान में। इसी की जंग तो मौलाना फजलुर रहमान साहब लड़ रहे हैं। आज भी जो मौलाना फजलुर रहमान जिस स्टैंड पे खड़े हैं वो यही तो है कि भाई छोड़ें, इसकी मर्जी उसकी मर्जी,
छोड़े कि इससे क्या होगा और उससे क्या होगा, ये आ जाएगा तो कौन सा आसमान गिर जाएगा या तो आसमान, इस बहस को छोड़ें, आइन की बात करें, अवाम की बात करें, इंसानी हुकूक के मनाफी कोई कानून न बनाए, अवामी हुकूक से अगर कोई टकराव कर रहा है न बनाए, जमहूरियत को और आइन को और उसी पे हम जंग लड़ रहे हैं और 70 साल से उसी की सजा भुगत रहे हैं। एक तरफ तालिबान मारते हैं, एक तरफ ये हमारे नताइज जो है वो चुराते हैं और हमें अकलियत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक के दिलों से मौलाना फजलुर रहमान साहब को कैसे निकालेंगे। तो बात यह है कि ये एकदम ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, गलत है। आइंदा सुमर साहब मैं खता कलामी करूं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना पिछले दौर हुकूमत में ये चीज जायज थी ना अब ये चीज जायज है, लेकिन कहते ना कि दो गलतियां, टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, वो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। ये जो चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का जो असूल है उस पर एक वो भी आपने खुद निशानदेही की अपनी गुफ्तगू में, वो भी एक तनाज़े की वजह बना हुआ है। क्या समझें कि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होंगे या कोई और आप लोग फॉर्मूला जो है आपके फॉर्मूले में जो जमीयत उलमा इस्लाम का फॉर्मूला है या मुसवदा है उसके तहत होंगे? जमीयत उलमा इस्लाम के मुसवदे में हमें न फायद ईसा साहब से कोई परेशानी और तकलीफ है, न हमें आने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई तकलीफ और कोई परेशानी है। ये हमारा हेडिक नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये चीज नहीं है कि शख्सियत को सामने रखकर हमने कोई मुसवदे में मैं सवाल यूं करता हूं कि सीनियरिटी पे होगा अगला चीफ जस्टिस या उसके लिए कोई और आप लोग फॉर्मूला वज़ा कर रहे हैं? यकीनन सीनियरिटी पर होगा, लेकिन सीनियरिटी हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा सफर करके सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, एटीसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर करता है वो सब सीनियर हैं और उनकी सीनियरिटी और काबिलियत को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। लेकिन जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को सामने रखकर ही किया जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर कोई हरफ ना आए, उसकी आज़ादी पे, खुद मुख्तारी पे उसकी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की। एक और बात बताइए हमें, बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात जब मौलाना की मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब से तो सुना ये कि नवाज शरीफ साहब फौजी अदालतों के क़याम पे इसरार करते रहे कि जी मौलाना को कायल करे फौजी अदालतों पे। नो कमेंट्स जी, मेरे पास ये चीज़ें जमात का राज हैं, अभी चूंकि अंडर डिस्कशन है ये मामला और इस पर इत्तफाक राय अभी नहीं हो सका है। तो जब तक इत्तफाक राय नहीं हो जाता तब तक कोई चीजें मैं आपसे डिस्कस करने की पोजीशन में नहीं हूँ, उस पर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हाँ, इत्तफाक राय हो जाए, चीजें डिस्क्लोज हो जाएं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि मियां साहब कौन सी बात फरमा रहे थे, मौलाना साहब कौन सी फरमा रहे थे, बिलावल साहब कौन सी फरमा रहे थे और मौलाना साहब कौन सी। अच्छा, क्या पीटीआई की तरफ से आपको तवक्को है कोई उनका भी मसवदा आएगा या सिर्फ ज़बानी कलामी आपको तजावीज़ देते रहे हैं जिस तरह माजी में दी उन्होंने? क्या लग रहा है? मेरा ख्याल ये है कि वो मौलाना साहब के मुसवदे पर आ जाएंगे इंशाल्लाह आज। अच्छा, और क्या आप समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले हो जाएंगी तरमीम या उसके बाद? आपकी है आपकी मौलाना साहब के मुसवदे पर आएंगे तो पहले हो जाएंगी, नहीं आए तो फिर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो फिर हुकूमत दे सकती है कि उन्होंने नंबर पूरे किए या नहीं किए। नंबर पूरे किए हैं तो जाहिर है वो ले आएंगे, नंबर पूरे नहीं किए तो उनको इंतजार करना होगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया सुमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम बढ़ते नाज़रीन अपने अगले मेहमान की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मोहतरम कमर जमा कायरा साहब हमें फ़ोन लाइन से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। अभी हमारी JUI के बात हो रही थी और एक जो मैंने उनसे भी सवाल किया था, और जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रही है आइनी तरमीम को मंजूर करवाने में, लेकिन एक तरफ एहसास ये भी है जो तज्ज़ियाकार हैं कि जनाब एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से। आखिर जल्दी है क्या कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इंतजार आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दिन से अब तक किया तो ज़रा सा और वक्त ले लेते। ये जो एक अननेसेसरी हेस्ट जो नज़र आ रही है उसकी वो समझ में नहीं आ रही लोगों की। जी, हेस्ट किसको कहते हैं और हेस्ट की डिटर्मिनेशन क्या कुछ एक्सपर्ट्स ने करनी है या पाकिस्तान के उन नुमाइंदों ने करनी है जो असेंबलियों में बैठ के कानून साजी करेंगे? वो बेहतर जानते हैं या कुछ एक्सपर्ट्स ने आके उनको गाइड करना है कि नहीं ऐसे नहीं करना? मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। और हमारे जैसे मुल्कों में इत्तेफाक राय कायम करना और किसी अच्छी चीज को भी उसकी बर्बादी की तरफ ले जाना, ये तो आजकल बड़ा आसान काम है। अगर हम इसको ओपन डिबेट में ले जाएं, और ओपन डिबेट जिस तरह पूरी दुनिया में होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, तो हमारे मुल्क में तो शायद आप पुराने वर्ल्ड भी को लेके आए, पुराने खिलाफ भी लेके आए तो उसको भी तो पास में करने दें। लोग इसलिए कहते हैं, खैर साहब मैं खता कलामी कह रहा हूँ, इसलिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी रिवायत रही थी इत्तेफाक राय पैदा करने की
73 के आइन से लेकर 18वीं तरमीम तक हर जगह पे आपने बड़ा मतलब बगैर गैर मुतनाज़ा तरीके से ये सारे काम हुए थे। अगर आप माजी की आपने सब देखा है। पहली गुजारिश तो यह है जी कि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि क्यों जल्दी है, नहीं तो आप अपनी राय दे दें, ज्यादा मोतबर है मुझसे पूछे बगैर। नहीं वाकई मुझे आप बताएं हम तो नहीं आपको मुझसे ज्यादा पता है और जो आपको पता है वही होगा। चले अच्छा, एक ख्याल ये है कि हुकूमत को कोई बड़ी जल्दी है और हुकूमत का कोई इरादा है कि जल्द पास हो जाए जी। अगर ऐसा भी है तो उसमें क्या मलाल है, क्या मजायका है? हुकूमत वक्त अगर समझती है कि कोई काम इस तरह होना चाहिए, इस तरह गवर्नेंस को आगे लेके जाना चाहिए, तो ये उसका इस्तेहकाक है ना, वो जवाबदेह है अपने अमाल के लिए। उसको कल पाकिस्तान के अवाम उसके जवाबदेही करेंगे। सब बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल जल्दी से चाहती है तो क्या हर्ज है? नहीं आप बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल इस्तेहकाक है, हक हासिल है वो कानून साजी का। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि जनाब लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों पे जबर किया जा रहा है। आज कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के नुमाइंदे हैं, उन्होंने मतलब सेनेट में खड़े होकर जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंगल साहब की पार्टी की खातून नसीमा एहसान साहिबा के साथ जो कुछ हुआ और वो किस तरह से रो रही थी और उनको मजबूर किया जा रहा था वोट डालने पे, तो अगर इस तरह से कानून साजी होगी तो फिर क्या होगी? आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर जबर के तहत कानून साजी हो या किसी को मजबूर किया जाए तो ये बहुत अफसोसनाक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा कानून किसी बेहतरी का बायस नहीं हो सकता। आजादाना राय से मेंबरान को अपनी राय के तहत वोट डालने का हक होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। नहीं उसी में जब भी हम ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि जनाब मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बड़ी मजबूत जमहूरी रिवायतें हैं और जो इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ा एक अपना स्टैंड रखती है, तो उसके मतलब लग ये रहा है कि इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी मेहनत की है इन तरमीम के लिए, सबसे मुलाकातें की हैं, कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश की है। फिर अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हो, ये तासुर हो रहा, तो फिर तो ज़ाहिर सवालिया निशान तो होगा। लोग कहेंगे जी जल्दबाजी PML नून की तरफ से है या उसमें मदद जो है पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो मुतनाज़ा तो हो जाएंगी जनाब। कोई तनाज़ा नहीं होगा जी। अगर जिस दिन बिल पास होता है उस दिन अगर कोई सारे मेंबरान अपनी आजादाना मर्जी से वोट डालते हैं और आपके और मेरे पास आके कोई बंदा ये नहीं कहता या बंदी नहीं कहती कि मेरे साथ जबर हुआ है, ज्यादती हुई है, अगर फ्री बिल के तहत वोट पड़ता है तो आप और मैं जो मर्जी कहते रहे, ये कानून जो है वो लॉ के मुताबिक अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो क्या मजायका है इसमें? मैं तो इसमें कोई मजायका नहीं समझता। बिल्कुल कोई मजायका नहीं, लेकिन आप जो अगर कह रहे हैं ना, सुन लेना मेरी अर्ज सुन ले। पीपल्स पार्टी जो कह रही है, पीपल्स पार्टी आज किसी जल्दी में नहीं कह रही। पीपल्स पार्टी 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करती है, उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ये ख्वाब देखती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान के माजी की तारीख को देखते हुए, पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद और पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर ये मुतालबा मोहतरमा ने COD में रखा और इसके साथ जुडिशल रिफॉर्म्स भी रखी। 18वीं तरमीम के वक्त हमने कोशिश की, उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। आज फिर अमेंडमेंट हो रही है आइन के अंदर, हुकूमत वक्त की ख्वाहिश है। हमारा तो पहले दिन से एजेंडा था और हम हर दौर में कहते रहे, जब भी मौका आया कि हम आईनी अदालत चाहते हैं, हम जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, हम जब भी मौका मिला ये काम करेंगे। आज अगर हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ये आई है कि इससे इस तरह कानून साजी होनी चाहिए या आईनी अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी अपना एजेंडा रख के बैठी है। अगर उसके ऊपर जबर का वोट आया तो हम बिल्कुल उसके साथ नहीं होंगे। और इसमें मेरा आखिरी सवाल, सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी मौलाना साहब का जो मसवदा है उस पर बहुत ज़्यादा जो है इत्तेफाक राय हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस पेज पर आ गई है, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात है। कोई आप समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा इससे? अभी तो कहा जा रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ और कह रहे हैं। अभी तक तो जो बड़ों की बैठक में फैसला हुआ वो तो ना आपके पास है ना मेरे पास है, लिहाजा जब वो सामने आएगा
तो फिर देखेंगे पर्दा राज से जब चीजें निकलेंगी तब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमा कायरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, 2-3 बड़ी अहम बातें की कायरा साहब ने, उसमें सबसे ये कि जबर जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जो अरकान पार्लियामेंट है वो आज़ादाना तरीके से बिना किसी जबर के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लालच के अपना वोट दें। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा बिल्कुल जो वाकई के अभी तक चीज़ें जो हैं वो पर्दा राज में हैं और बाकी जो कुछ है वो तमाम क़यास आराइयाँ हैं। यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करते हैं कि PTI के अब क्या इरादे हैं। में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब राजा साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि कल एहतजाज होगा, मुल्कीर एहतजाज होगा। हिकमत अमली क्या है इस एहतजाज की? ये एहतजाज एक रोज़ा होगा या मुसलसल तसलसल के साथ जो है जारी रहेगा? जी, कल तो बिल्कुल होगा और ये देखें कोई आखिरी दिन नहीं है एहतजाज का, बिल्कुल इसके बाद ये तसलसल से होगा। और हम पाकिस्तान की आवाम को ये कह रहे हैं कि जो जबर है, जो फस्तायत है, जो माओ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, उसके खिलाफ निकलो, मुनज़्ज़म तरीके से निकलो, पुरअमन तरीके से निकलो। और सड़क पे आना हर पाकिस्तानी का हक है, खड़ा होना, आवाज बुलंद करना हर एक का हक है। इस हक को इस्तेमाल करो। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो माजी में जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्टिंग आप लोगों की तरफ से सिग्नल्स रहे हैं कि कभी एहतजाज की कॉल दी फिर वापस ले ली, इस बार ऐसा क्या है कि लोग यकीन रखें कि जी डट के करेंगे आप लोग एहतजाज, कायदीन जो है वो आगे पीछे नहीं होंगे? जो ये 15 तारीख का मामला है FCO से मुंसलिक, मैंने अभी बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस दिन के हालात मुख्तलिफ थे। उस दिन 4 अक्टूबर के बाद जो वाकयात हुए, जिस तरह सैकड़ों हजारों लोगों को पूरे मुल्क में गिरफ्तार किया गया, एक खौफ का समा पैदा किया गया। फिर हमारे हलीफ जो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आईनी तरमीम के हवाले से उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने हमसे दरखास्त की, बाज एम्बसीज की तरफ से हमें ये दरखास्त आई कि आप ये ना कीजिए। ये सारा कुछ सामने रखते हुए एक फैसला हुआ। देखिए, उस पर तनकीद भी हो सकती है, उस फैसले के जो जुज़ियात हैं, जो उसका पस मंजर है, उसको समझा भी जा सकता है। ये कह देना कि ये बगावत थी, ये गद्दारी थी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। एक फैसला था जो किया गया, उस दिन हुआ। लेकिन हम ये समझते हैं कि उस दिन जो हुआ उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, उन तक रसाई के लिए हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। ये जारी रहेगी, कोई ये अमल खत्म नहीं हो गया, ये अमल मुसलसल जारी रहेगा। और जो इस वक्त गुस्सा, नफरत, गम पाकिस्तान के अवाम के दिलों में है वो बाहर आएगा। इसकी वजह से वो जो पार्टी के अंदर फिशर्स जो हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो बड़े तो नहीं है? क्योंकि जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जी मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन इसमें यह कहना कि कोई फिशर है, कोई इख्तलाफ है, ये गलत होगा। अच्छा, आपने मौलाना का तस्करा किया। अब वो ज़ाहिर है कि मौलाना की बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हुई है, नवाज शरीफ साहब से भी हुई है, और उनका कहना है कि जी इत्तेफाक हो गया है। किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग इस पूरी नहीं कोई इत्तेफाक जो हुआ है वो मौलाना के मुसवदे पे हुआ है। अगर हुआ है, हमें तफसीलात भी मालूम होंगी। जो मौलाना का मुसवदा है वो अक्सर आईनी अदालत को मुस्तरद करता है, आईनी बेंच की बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल होगा। तो ये एक खुशाइंद मैं समझता हूँ पेशरफ्त है। और इसकी जो जुजियात हैं, क्या इसमें डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह मौलाना से मुलाकात आज होगी तो सामने आएंगे। वैसे क्या जो PTI है मौलाना के मुसवदे को तस्लीम करेगी, उसको देखिए, हम वोट तो नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पार्लियामान इस्तेकाक नहीं रखती किसी भी आईनी तरमीम का। ये एक फॉर्म 47 वाली पार्लियामान है। 8-9 फरवरी को एक भयानक धांधली हुई जिसके नतीजे में ये पार्लियामान वजूद में आई है। तो हम इस अमल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मौलाना ने चूंकि हमें शामिल किया है, हमारी राय मांगी है, तो एक कानूनी आईनी सतह पे हम अपनी राय देते रहेंगे कि क्या चीज पाकिस्तान के लिए कम बुरी है। देखिए, इस वक्त जो जितनी भी तरामीम की जा रही है अच्छी नहीं है और इनका असर भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम कम से कम बुराई की जानिब जाने में जरूर अपना मशवरा देंगे। लेकिन आप लोग वोट नहीं करेंगे, चाहे मौलाना के मुसवदे से आपको इत्तेफाक भी हो? नहीं करेंगे वोट। देखें, इनके पास ताकत है, अगर तो खुद ये करें आईनी तरमीम। हम तो किसी भी आईनी तरमीम के इस वक्त हक में नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर बकौल आपके कि मौलाना का मुसवदा बेहतर है,
तो फिर क्या वजह है कि वोट ना करने की? वो लेसर इवल है या वो अच्छा है, बेहतरीन हल है वो? जी नहीं, हम तो इस पार्लियामान के हक को ही नहीं मानते। आईनी तरमीम तो एक बहुत मोतबर पार्लियामान को करनी चाहिए, जिसके हवाले से हर एक को इत्मीनान हो कि वो आवाम की जो राय है, आवाम की जो आवाज है, उसकी नुमाइंदगी करती है। इस पार्लियामान के हवाले से हम ऐसा कोई गुमान नहीं रखते। तो आप लोग मौलाना को कोई तजावीज भी नहीं अपनी तरफ से देंगे कि जी पीटीआई? तजावीज तो दी है ना, हमने पहले भी दी है, या आईनी बेंच की तजवीज हमारी तरफ से गई थी, हम आइंदा भी तजावीज देंगे। अगर मौलाना को ये सूरत हाल दरपेश है कि उन्हें कोई मुसवदा पेश करना है, तो उसमें हम उनकी जरूर मावनत करेंगे। आखिरी तो राय उनकी अपनी होगी, अगर हमारी तरफ से मावनत होगी। अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो मौलाना की पोजीशन कमजोर नहीं होगी जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस में? नहीं, अगर वो अपने मुसवदे पे मनवा लेते हैं पीपल्स पार्टी को और PMLN को, और उस पर वोटिंग हो जाती है, तो ये तो उन सब की सवाबदीद है ना। और अगर मौलाना का मुसवदा कामयाब होता है तो हम समझते हैं आइन के साथ कम बुराई होगी और शायद कुछ उनके मुसवदे में अच्छाई भी हो। ये खदशा है कि जो आपके अपने अरकान है उनको तोड़ लिया जाए। बहुत सारे शिकायत करें कि जी अंडर प्रेशर है, मैंगल की पार्टी से हम देख रहे हैं कि जी कोशिश तो ये कर रहे हैं ना, अखबार जिस तरह किया है, लोगों को मारपीट की है, बच्चियों को, बहुओं को उठाया है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठा लिया गया। तो ये तो ऐसा शर्मनाक लम्हा है हमारी तारीख का जो कभी पहले नहीं आया। किसी बदतरीन दौर में भी बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को आलानी बनाया गया जबर का, आज ये किया जा रहा है। और इस बुनियाद पे आईनी तरमीम होती है, तो ये एक ऐसी तरमीम होगी जो रहती दुनिया तक पाकिस्तान की तारीख में जिसको नफरत से देखा जाएगा। हम बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गिनती हुई है आपकी तरफ से कि कितने लोगों पे पीटीआई के संदाज होने की कोशिश की गई है? जी बहुत, जहां इनको मौका मिला इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। जो हत्थे चढ़ा उसके साथ इन्होंने बुरा सलूक किया, और इसलिए ये एक तारीखी लम्हा है कि सबके बावजूद लोग खड़े हुए। मैं आखिरी सवाल, फिर मैं आऊँगा एहतजाज की तरफ। उसका कोई आप हमें बताइए कि क्या हिकमत अमली है और किस तरह से आप लोग मुनज़्ज़म करने का वो है इरादा रखते हैं? सिर्फ बड़े शहरों में करेंगे या? बिल्कुल करेंगे, बड़े में भी करेंगे, छोटे में भी करेंगे, और ये अवाम का बिलाखिर फैसला होगा कि हमने आखिरी एहतजाज कहाँ करना है। हमारा हर एहतजाज जो है वो हतमी या आखिरी नहीं है। इसको हमने लेकर एक तरीके से एक नज़्म के तहत आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं बिजली घरों की, IPPs की। तो ज़रा सियासत से हट के भी बात होनी चाहिए, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, तमाम तर तनकीद के बावजूद रियासत पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से माजी में किए गए नुकसानदेह मुआहदों पर नजर सानी या उन्हें मनसूख करवाने के लिए कोशां है। 1990 की दिहाई में लगाई गई 5 IPPs के साथ मुआहदे जो हैं मनसूख हो चुके, जिससे मुल्क को कैपेसिटी पेमेंट की मद में सालाना 60 अरब रुपए की बचत होगी। इन IPPs में हब पावर या हबको, लाल पीर, रोच, एटलस और सबा के जो हैं बिजली घर शामिल हैं। देखने में बज़ाहिर 60 अरब रुपयों की सालाना बचत इतनी ज़्यादा ना लगे, लेकिन ज़राए का कहना है कि जी ये इस बोझ को कम करने की इब्तिदा है। कैपेसिटी पेमेंट के बोझ का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने 140 के करीब IPPs को ना इस्तेमाल शुदा बिजली की मद में 1900 अरब के लगभग जो है रकम अदा की। रवां माली साल में कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 2800 अरब हो जाने का जो है अंदाज़ा किया जा रहा है, जिसकी कीमत जो है आम पाकिस्तानी से लेकर इस मुल्क के सनतकार, ताजिर और मईशत से जुड़ा हर सेक्टर जो है वो अदा करेगा और कर रहा है। मसला ये कि जी तवानाई की बुलंद कीमतों को कम करने का कोई फौरी और आसान नुस्खा नहीं है। ज़राए का कहना है कि कैपेसिटी पेमेंट का बोझ मज़ीद कम करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। दूसरे मरहले में 2 दर्जन के करीब IPPs में से बाज़ के मुआहदे या तो मनसूख होंगे या फिर उनके फ़ी यूनिट बिजली की कीमत पर जो है नज़रसानी करके उन्हें कम करवाया जाएगा। एक ज़राए के मुताबिक CPEC के तहत लगाई गई 13 IPPs को फिलवक्त छोड़कर बाकी तमाम के साथ मुआहदों पर कहीं कम और कहीं ज़्यादा जो है नज़रसानी होगी। एक ज़राए के बकौल जो IPPs के साथ गुफ्तशुनीद में बरह रास्त शामिल हैं, उनका कहना यह कि जी ये फैसला हो चुका है कि जिन IPPs की बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 40 रुपये से ज़्यादा है उन्हें कम कराया जाएगा। इनमें हुसैन दाऊद साहब का ग्रुप है, दानिश इकबाल साहब का गुल अहमद ग्रुप है और रुमान डार का जो मास्टर ग्रुप है वो सर फहरिस्त हैं। कई IPPs जिनकी बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 40 रुपये से कम और कहते हैं ना 32 और 33 रुपये से ज़्यादा है, उनसे भी मुआहदों पर नज़रसानी के लिए गुफ्तशुनीद का सिलसिला जारी है।
लिबर्टी पावर जो है खुद फी यूनिट बिजली की कीमत कम करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक तीसरे मरहले में हुकूमती और फौजी फाउंडेशन के तहत चलने वाले बिजली घरों के मुआहिदों की भी बारी आएगी और इनकी कैपेसिटी पेमेंट की बुलंद शरह को भी कम कराया जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के नक़ाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इन मुआहिदों को की जो है वो सॉवरेन गारंटी दी हुई है और इनको तब्दील कराने से पाकिस्तान जो है बैरूनी और मकामी सरमायाकारों को एक मनफी पैगाम दे रहा है। इस ज़िम्न में बैरूनी और मकामी अखबारात बशमूल फाइनेंशियल टाइम्स में हमने देखा कि इसके खिलाफ कई तनकीदी जो हैं ख़बरें भी लगाई गई हैं और मज़ामीन भी छापे गए हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि जी रियासत पाकिस्तान बाज़ मुआहिदों पर नज़रसानी कराने में इसलिए कामयाब रही कि जो कई बिजली घर मालकान हैं एक अरसे से अपने अखराजात जो हैं बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, जिसमें बिजली घरों की देखभाल के अखराजात से लेकर फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल की जो आदाद व शुमार हैं उन सब में मुबालगा आ रही थी। फिर इसी तरह सिक्योरिटी और इंतज़ामी अखराजात जो हैं उसमें भी काफ़ी हेर फेर था। तय ये हुआ कि हुकूमत अगर उनके ऑडिट नहीं खोलती और दरगुजर से काम लेती है तो IPPs बिना किसी इतराज़ के मुआहिदे मनसूख कराने पर आमादा हो जाएंगे, वो भी बिना किसी तनाज़े के। यानी कि जो वो माजी में पाकिस्तान से कमा सकते थे उन्होंने कमा लिया, अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। ज़राए का कहना है कि जी माजी में किए गए मुआहिदों में शफाफियत न थी। दिलचस्प बात यह कि IPPs को तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों की तरफ से जिन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने ये मुआहिदे किए इनका कोई इत्साब नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे आपको दिलचस्प बात यह है, आपको याद होगा कि 2015 की जो पावर पॉलिसी थी वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा रही और दिलचस्प बात यह कि इनमें से कई जिन लोगों ने वो कहते हैं ना कि पॉलिसी तख्लीक की, जिन्होंने जिसकी वजह से वो पॉलिसी बनाई की, उनमें से कई सियासतदान या उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं आज भी बरसर इक़्तिदार हैं। लेकिन कम अज़ कम ये बात मुस्बत है कि IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी से हुकूमत के माली बोझ में रफ्ता रफ्ता जो है वो कमी वाक़ होगी, जिससे आगे चलकर जो है उससे बिजली की कीमतों में भी कटौती का इम्कान है।